मेरी 4-5 सहेलियां थी और उन सब के बॉयफ्रेंड भी थे। मेरी सहेलियां अक्सर मुझे बताया करती थी कि वह जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो उनके बीच क्या क्या होता है, किस तरह उनके बॉयफ्रेंड उन्हें प्यार करते हैं, जिससे उन्हें बहुत आनंद मिलता है। यही सब करने की जिज्ञासा मेरे मन में भी होने लगी थी। मेरा भी दिल करता कि मैं भी ऐसा करूं, कोई मुझे भी इस तरह का प्यार करे। घर में मम्मी पापा की प्रेम क्रीड़ा देखकर तो मेरी इच्छा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। पढ़ाई में भी अब मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, बस इन्हीं ख्यालों में डूबी रहती थी। जब भी कोई लड़का या पुरुष मुझे घूरता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं काफी सुंदर थी और शरीर भी मेरा भारी हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी उम्र से बड़ी दिखती थी। कहा जाए तो पूरी तरह जवान हो चुकी थी। उस दिन पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि संदीप अंकल की बाहों में समा जाऊं और वो मुझे अपनी बाहों में भर ले। जिंदगी में पहली बार इतनी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद मैं अपने रूम में वापस आ गई। जैसे ही रूम में पहुंची तो वहां अंकल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उन्होंने देखते ही कहा, अरे कहाँ चली गई थी तुम, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या इंतजाम किया है। मैंने मना कर दिया कि मैं शराब नहीं पीती। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बियर पी लेना। मैं बियर पीने के लिए राजी हो गई क्योंकि मैं अमीरों की तरह एंजॉय करना चाहती थी। फिर मैंने बियर पीना शुरू कर दिया और मुझे धीरे धीरे नशा होने लगा। ये भी एक अलग ही एहसास था। मैंने पाया कि अब मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी और संदीप अंकल से खुलकर बातें करने लगी। मेरी झिझक भी अब खत्म हो चुकी थी। संदीप अंकल की बाहों में जाने का बहुत मन कर रहा था। उनका स्पर्श सुख पाने के लिए बेताब होने लगी। कुल मिलाकर उनके लिए तड़प रही थी। वो बिल्कुल शांत होकर अपनी ड्रिंक का आनंद ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अंकिता कैसा फील हो रहा है। फिर मैंने कहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है अंकल, आज तुम 18 साल की हो गई हो और तुम बालिग भी हो चुकी हो। तुम अपनी जिंदगी अब अपने हिसाब से जी सकती हो। अगर तुम चाहो तो अमीरों वाली जिंदगी जी सकती हो। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जवान और बालिग हो गई हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मुझे लगा कि अगर कोई शख्स मुझे आगे बढ़ा सकता है तो यही है, इसलिए मुझे इनके साथ घुल मिल कर रहना होगा। मैं यही सब सोच ही रही थी कि वो मेरे पास में आकर बैठ गए और कहने लगे, अंकिता तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है और तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझसे तुम भी झिझक होकर कह सकती हो। नहीं अंकल कोई बात नहीं है। फिर वो मेरे और करीब आकर बोले, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ। अंकिता बिल्कुल छू सकते हैं। मैंने कहा, आज तो मेरा मन भी उनसे लिपटने को कर रहा था। वो मेरे बिल्कुल पास आकर मेरी आंखों में झांकने लगे। धीरे धीरे मैं उनकी आंखों में समाती चली गई। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे पर आई बालों की लटों को अपनी उंगलियों से हटाने लगे। उनकी छुअन मुझे बहुत सुकून दे रही थी। आज मुझे पता चला कि एक मर्द की छुअन का आनंद क्या होता है। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके अगले एक्शन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अपने दोनों हाथ मेरे चेहरे से हटा लिए। अंकिता बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ अंकल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके गले लगना चाहती हूँ। फिर उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाई और खड़े होकर मुझे गले लगने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गले से लगा लिया, जैसे कोई अपनी बेटी या अपनी बहन को गले लगाता है। और क्या चाहती हो अंकल बोले। मैं नशे में तो थी ही, इसलिए बेझिझक होकर बोली, आपको किस करना चाहती हूँ। फिर वह मुझसे अलग होते हुए बोले, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें चूमना नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत कामयाब बनो। जो तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं उनको साकार होते हुए देखना चाहता हूँ।